दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम महाकुंभ 2025 के अंदर में है और आप यह तस्वीरें जो देख रही हैं यह श्रद्धालुओं की हैं। यानी कल का जो स्नान है, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 तारीख और 14 तारीख का जो स्नान है उसके लिए श्रद्धालुओं का जो तांता है वह आना शुरू हो गया है। यानी अब इस भीड़ को देख करके यह अनुमान किया जा सकता है कि 40 से 45 करोड़ की जो लोगों की जो भीड़ है वह यहाँ जो है पहुंचनी शुरू हो गई है। यानी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए भीड़ यहाँ पहुंच रही है। हालांकि यहाँ में देश के कोने कोने से लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व के कई देशों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो है यह भीड़ बराबर जो है, यानी इस स्नान पर्व यानी 13 और 14 के स्नान पर्व को देखते हुए यह भीड़ एक दिन पहले से ग्राउंड क्षेत्र यानी माघ मेला क्षेत्र यानी महाकुंभ के क्षेत्र में जो है प्रवेश कर रही है, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद जो है भीड़ ज्यादा हो जाए। सामान्य बात है कि पहला स्नान जो है माघी जो है पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के लिए भीड़ तो होना तय है, इसलिए कि शाही स्नान भी है। जैसा कि आप जानते हैं शाही स्नान 3 हैं। एक जो है शाही स्नान आपका पौष पूर्णिमा जो है मकर संक्रांति के हुई है, और दूसरा जो है अमावस्या को है, तीसरा जो है बसंत पंचमी को है। अब यानी बसंत पंचमी जो है उसके बाद जो है 1-2 स्नान के बाद सप्तमी और पूर्वासी यानी पूर्णिमा, उसके बाद फिर जो है महाशिवरात्रि को खत्म हो जाता है। लेकिन इन 6 से 7 स्नान जो है वो अहम है इन श्रद्धालुओं के लिए। तो श्रद्धालु जो है कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने निःशुल्क बसें जो है संचालित की है। 500 से ज्यादा जो बसें संचालित हैं वह श्रद्धालुओं को परेड ग्राउंड तक यानी मेले क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन भैया थोड़ा पैदल तो चलना होगा, कारण यह है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है समागम है, महाकुंभ का मेला है, तो थोड़ा पैदल तो चलना होगा। इसलिए हमारे जो श्रद्धालु हैं, देश विदेश से आने वाले जो भक्त हैं वो घबराए नहीं। शाही स्नान है, माँ गंगा की कृपा है, वो विश्व का जो है सबसे बड़ा मेला यानी समागम महाकुंभ का आयोजन है, तो थोड़ा जो है उनको पूरे के लिए मेहनत तो करना होगा। हालांकि तमाम श्रद्धालुओं को खुशी की लहर है और वह कह रहे हैं कि माँ गंगा की जय हो। माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद सारे ठंड भी जो है गायब हो जाएगी। हालांकि ठंडी जो है अपने चरम पर है, ठंडी जो है काफी है, इसलिए जो है इस मेले के तहत तमाम जो श्रद्धालु हैं बहुत खुशी जो है मेले में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शासन से एक अनुरोध ये है कि लोगों को कौन सा अखाड़ा, कौन सा देवी देवता महाकुंभ में कहाँ स्थापित है, इसकी जानकारी जो है उसका अवगत कराने की जो है वह भी कृपा करें। कारण यह है कि बहुत सारे तीर्थयात्री जो आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको यह प्रॉब्लम है कि कुछ स्थान हम लोगों को पता नहीं है, उसका कहीं कोई बोर्ड लगा नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। तो सरकार से भी और स्थानीय प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उन श्रद्धालुओं को कम से कम यह बताया जाए कि कौन से संत शंकराचार्य किस सेक्टर या कहाँ कैसे, इसकी पोस्टर और जगह जगह जो स्थानीय पुलिस प्रशासन हमारे जो भाई हैं वो जरूर श्रद्धालुओं की मदद करने की कोशिश करें। हालांकि पुलिस वाले स्थानीय लोग जो है मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं तमाम भीड़ जो है आ रही है, और भीड़ दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ लें कि 40 से 45 करोड़ जो सरकार का अनुमान है वो गलत नहीं है। सरकार जो है अपनी तैयारी में जो है पूरा फिक्स है। प्रयागराज का स्नान पर्व यानी जैसा कि आप जानते हैं कि 13 तारीख और 14 तारीख को है। पहला स्नान 13 तारीख को, 13 तारीख का मतलब ये है कि पौष पूर्णिमा, और 14 तारीख का मतलब ये है कि महासंक्रांति यानी मकर संक्रांति। अब 13 तारीख और 14 तारीख का जो ये नज़ारा है वह आप तारीख आने के पहले से ही देख सकते हैं। यह दृश्य जो है प्रयागराज जब आप पहुंचेंगे, प्रयागराज से जब मेला यानी विश्व का सबसे बड़ा मेला के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, वही की स्थिति आप देख रहे हैं कि यह लोगों की जो तस्वीरें हम बराबर आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो तांता है वह किस तरीके से जो है बराबर यानी आ रहा है। और यह लोगों का जो, भक्तों का जो तांता है माँ गंगा में यानी डुबकी लगाने के लिए यहाँ तमाम प्रकार के लोग जो है वह पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु कोने कोने से, देश के कोने कोने से यहाँ जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और कुल मिलाकर के आप समझिएगा यह जो मकर संक्रांति से लेकर के और एक अमावस्या यानी सबसे बड़ा पर्व जो यहाँ माना जाता है तो वो अमावस्या है। अब अमावस्या यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह 13 तारीख से चलने वाला मेला और यानी मकर संक्रांति जैसा मैं आपको बताया जिसको आप खिचड़ी कहते हैं, तब से चल करके और उसके बाद यह महाशिवरात्रि तक जो है यह मेला चलता है। अब इस मेले में आप देख सकते हैं तमाम जो है भीड़ जो है वो आपकी आ रही है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और मेले के एक दिन पहले से ही लोग यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कारण यह है कि भीड़ इस बार ज़्यादा आनी है। जैसा कि सरकार का आंकड़ा है, अगर हम सरकार के आंकड़े की बात करें तो सरकार का आंकड़ा आप मान के चलें कि पूरा जो है 45 करोड़ लोगों का जो आंकड़ा है, 45 करोड़ लोगों का जो है जो आंकड़ा है वहाँ लोग पहुँचेंगे माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। माँ गंगा में जो है डुबकी लगाएंगे लोग और डुबकी लगाने के बाद लोग जो है वह जो है पहुँचेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये श्रद्धालुओं का जो रेला है वह माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए इस तरह बेताब है। लोगों को ये लगता है कि माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे तो जितने पाप हैं वह धुल जाएंगे। जैसा ये पहली बात नहीं है, आप लोग जानते ही हैं कि जो पाप लोगों का धुलने का मतलब ये है कि लोग जो है माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद अपने आप को धन्य और जो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि समुद्र मंथन का जो एक दौर था और समुद्र मंथन जब देवताओं और राक्षसों के बीच में हुई थी तो उनकी जो बूंदें थी वह 4 जगह गिरी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन चारों जगह पे जो है महाकुंभ का जो है वो आयोजन होता है। यानी ये चारों जगह पे महाकुंभ का आयोजन होता है। और हालांकि जो प्रयागराज है, प्रयागराज जो है वह दुनिया का सबसे अहम केंद्र बिंदु माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अखाड़े निकलते हैं तमाम साधु सन्यासियों का, उसका भी जो अध्यक्ष की अगर हम बात करें, यानी जिन दौरों को हम लेकर के अगर हम साधु सन्यासियों की बात करें तो प्रयागराज जो है वो उसमें अहम है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयागराज जो है अपने आप में एक जो है शहर की बात करें या देश या दुनिया में, तो इस भीड़ की वजह से खासकर विश्व का सबसे बड़ा जो मेला महाकुंभ 2025 का आयोजन है। हालांकि 2000 इसके पहले 13 में आयोजन हुआ था, उस समय अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब 2013 के बाद 12 साल बाद फिर इस महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो कि यह महाकुंभ जो है 12 साल बाद इस बार जो है योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा के नाम से कई आप जानते हैं, तो यह लोग जो है सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा यही है कि किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई लोगों को जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और लोग जितने भी हैं वो अपना हर एक स्तर जो है यहाँ पहुँच करके और श्रद्धालु डुबकी लगाएं। यानी सरकार का मतलब ये है कि सुरक्षा को लेकर के चौक चौबंद की जो है सीसी कैमरों, LIO, तमाम जो है एजेंसियां, गुप्त एजेंसियां तमाम जो है इस मेले में मौजूद हैं। यहाँ लोगों को किसी भी प्रकार का यह जो है शासन जो है वो चूक नहीं देना चाहती है, किसी भी प्रकार का शासन जो है चूक का मौका नहीं देना चाहती है कि जो अपराधी या आतंकवादी या इस तरीके का कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत या डिस्टर्ब करे। तो चप्पे चप्पे पर जो है निगाहें जो है वो सरकार की हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि देश का जो है और विश्व का जो है सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में आयोजित है। उसके पहले स्नान के लिए जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का आने का जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लगातार श्रद्धालु जो है, जो भक्त जो है वह ताते के साथ जो है क्रम बाई क्रम जो है वह माघ मेला यानी खासकर महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता दूं कि इस मेले में जो यहाँ की राज्य सरकार खासकर सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ ने है वह फ्री यानी निःशुल्क बसों का भी संचालन कर दिया है। यानी मेले के ग्राउंड तक वह बसें आपको ले आकर के छोड़ेंगी, जिनका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा में,
तो वो काफी खुश हैं और उनकी काफी जो है खुशी की लहर उनके अंदर दिख रही है। उनको ये लग रहा है कि किसी भी प्रकार की जो है कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं। जब योगी हैं और मोदी हैं तो मुमकिन, यानी कहने का तात्पर्य है नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसका दौरा कर चुके हैं मेले का। और अगर हम अपने सूबे के मुखिया की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो सूबे के मुखिया भी हमारे जो है वह इस मेले को देखने के लिए बार बार जो है वह भी पहुंचते रहते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पहुंचते रहते हैं। जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें मेले की हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ तमाम जो है भक्त आ रहे हैं।